Good morning, student. In today class, I am going to start lesson number 1, growing plants. लेसन नंबर 1 हमारा कल स्टार्ट हो गया था। उसमें हमने कुछ पार्ट्स रीड किए थे। उसमें हमने क्या रीड किया था? उसमें हमने रीड किया था कि प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग, क्योंकि वो खुद ग्रो हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने आप को रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट क्या हुए? लिविंग थिंग हुए। तो प्लांट से हमने रीड किया था प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वी गेट फ्रॉम प्लांट सो मेनी थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या क्या चीजें थी? फूड, शुगर, ऑयल, वुड, फाइबर्स, टी, कॉफी। एंड हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गैस है ब्रीथिंग के लिए, ऑक्सीजन, वो भी किससे मिलती है? प्लांट से। तो हमने देखा कि प्लांट से हमें इतनी चीजें मिलती हैं, तो हमने देखा प्लांट को हम कैसे ग्रो करा सकते हैं, उसके मेथड्स को अपना सीखना है। अब हमने टॉपिक्स पढ़े थे, कौन कौन से थे? कि कैसे हम प्लांट्स को ग्रो सकते हैं? थ्रू सीड, थ्रू लीव, थ्रू स्टेम एंड थ्रू रूट। ये हमने 4 मेथड रीड किया था, मतलब ऐसे रीड किया था कि प्लांट्स को हम ऐसे ग्रो करा सकते हैं। उसमें 1 बाय 1 हम इन सारे टॉपिक्स को लेंगे। अब फर्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है, फर्स्ट, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। ये भी हमने कल कवर कर लिया था, बट रिवीजन के फॉर्म में हम इसको एक बार वापस देख लेते हैं। सीड्स कहाँ प्रेजेंट थे? फ्रूट में। प्लांट सीड से ग्रो हो सकते हैं, हम उसी को रीड कर रहे हैं। इसमें हमने किडनी बीन का स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पर किडनी बीन में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि उसके बाहर की तरफ आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है, जो कि उसके अंदर जो ये बेबी प्लांट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो सीड कोट है, सीड कोट हार्ड कवरिंग हो गई, जो उसका फंक्शन हो गया हमारे पास में, कि जो क्या कर रही है, जो भी इसका हार्ड कवरिंग है, जो क्या कर रही है, इस बेबी प्लांट को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। नेक्स्ट हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखा, बीच में एक कर्व या एक स्मॉल हॉल होता है, जिसका फंक्शन क्या हो गया? हम जो भी वाटर सॉइल में करते हैं, वो वाटर इस हॉल के थ्रू ही क्या होता है? एंटर होता है और सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास में 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट कॉटिलेडॉन, सेकंड वन इज एम्ब्रियो। कॉटिलेडॉन्स क्या होगा? कॉटिलेडॉन्स सीड लीव्स होती। सीड लीव्स या कॉटिलेडॉन्स के अंदर फूड स्टोर रहता है, किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए। जब ये बेबी प्लांट क्या होगा? ग्रो होना स्टार्ट होगा, तो इसको फूड की नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो ये फूड कहाँ से लेगा? कॉटिलेडॉन से लेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो ये नरिशमेंट वाटर को यूज करके ग्रो होता है, किसके अंदर? एक बेबी प्लांट के अंदर। ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कॉटिलेडॉन से नरिशमेंट या फूड को लेकर क्या करेगा? वहां से वाटर को लेकर जर्मिनेट होगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेबी प्लांट में। फिर हमने रीड किया था कि प्लांट जो होते हैं, फिर हमने रीड किया प्लांट क्या करते हैं। प्लांट क्या हुए? प्लांट रिप्रोड्यूस मैनी सीड्स। प्लांट्स क्या में क्या कितने प्रोड्यूस करते हैं? बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सबके सब सीड क्या नहीं होते हैं? ग्रो नहीं होते हैं। कुछ सीड तो क्या होते हैं? एनिमल्स या ह्यूमंस के थ्रू ईटन हो जाते हैं। ओके, और कुछ सीड बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इस वजह से वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय विंड और रेन। और कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसके थ्रू? विंड और रेन के थ्रू। और कुछ सीड्स को प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल पाती हैं ग्रो होने के लिए, तो वो ग्रो नहीं होते। तो कुछ ही सीड ग्रो होते हैं, उनको राइट कंडीशंस चाहिए। राइट कंडीशंस में क्या? राइट कंडीशन में उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, वाटर चाहिए और वार्म चाहिए। वार्म यहाँ पर मैंने गर्मी या टेम्परेचर से रिलेटेड लेंगे, क्योंकि हर प्लांट का अपना सुटेबल टेम्परेचर होता है, वो उनको रिक्वायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो एम्ब्रियो है, ग्रो होता है बेबी प्लांट के अंदर। सीड धीरे धीरे जर्मिनेट होकर किसमें चेंज हो जाएगा? बेबी प्लांट में। और इसी बेबी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग। इस छोटे से बेबी प्लांट में, जिसमें एक स्टेम है, लीव है एंड रूट है, ऐसे बेबी प्लांट को ही एक अदर नेम हम क्या बोल देते हैं? बेबी प्लांट का अदर नेम क्या हो गया? सीडलिंग। और ये जो पूरा प्रोसीजर है सीड से बेबी प्लांट का बनने का, इसे हम क्या बोल देते हैं? एक न्यू प्लांट बन रहा है सीड से, इसी को हम क्या बोल, इस प्रोसेस को क्या बोला? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के ड्यूरिंग में जो भी सीड
या जो एम्ब्रियो है वो कॉटिलेडॉन से क्या या सीड लीव से क्या लेता है, उसका जो स्टोर फूड है उसको यूज करके वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कॉटिलेडॉन से फूड तब तक लेता है जब तक क्या नहीं हो, जब तक क्या होगा, जब तक उसकी लीव रूट प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो जाती। जब सीड से जर्मिनेट होकर अपनी खुद की लीव्स बना लेता है, अपनी खुद की रूट बना लेता है, तब उसके बाद में कॉटिलेडॉन्स का नरिशमेंट भी खत्म हो जाता है। तो कॉटिलेडॉन्स क्या हो गए, श्रिंक हो गए, और श्रिंक होने के कारण फॉलो अप हो जाते हैं। ये सब हमने रीड कर लिया है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको वापस बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमने कल रीड की थी। क्लियर। फिर हमने देखा था कि सीडलिंग होने के बाद में ये अपने अंदर लीव और रूट बना लेता है। लीव्स बनने के बाद में ये अपना फूड उस कॉटिलेडॉन्स पे डिपेंड नहीं होता। उसके बाद में ये क्या करता है, लीव्स के थ्रू और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण अपना फूड खुद सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको किसी कॉटिलेडॉन की रिक्वायरमेंट उस टाइम पर नहीं होती है। The root of the plant absorb water and mineral from the soil. जो रूट है, जो भी प्लांट को वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है वो सॉइल से लेकर उसको देता है। क्लियर। यहाँ तक हमने कल रीड कर लिया था, जो ओवरऑल मैंने आपको बताया इन शॉर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है सीड डिस्पर्सल। When many seeds are shown too close to each other, they struggle for nutrient. आप सपोज कीजिए, हमने थोड़ा पहले पढ़ा था कि एक प्लांट जो है बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए हम सपोज, हमने पहले भी मैंगो ट्री का ही एग्जांपल लिया था, तो अभी वापस हम मैंगो ट्री से ही समझते हैं। एक मैंगो ट्री मान लीजिए 100 सीड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और वो 100 सीड जो है वो उसी प्लांट के आसपास में गिर जाते हैं और वो वहीं पर ग्रो हो जाएंगे। तो क्या उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, क्या उनको प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलेगी, वाटर मिलेगा, स्पेस मिलेगा? तो उनका इन सब चीजों पे क्या होगा, स्ट्रगल होगा। इस वजह से उस स्ट्रगल के कारण ये सब क्या नहीं होते, सीड प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाता। अब सीड्स को ग्रो होने के लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए वो प्रॉपर मिले, इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल में क्या होता है, जो भी प्लांट्स हैं वो उनके जो सीड होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। क्या प्रोसीजर है वो हम देखेंगे। तो सीड डिस्पर्सल से क्या हो रहा है कि सीड्स बहुत दूरी पर चले जाते हैं, किन्हीं रीजंस की वजह से। एजेंट्स हम अभी रीड करेंगे किन वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अभी हमने पढ़ा सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल नेसेसरी क्यों है, सीड डिस्पर्सल नेसेसरी है ताकि उनका स्ट्रगल नहीं हो सनलाइट को लेकर, एयर को लेकर, वाटर को लेकर और स्पेस को लेकर। क्लियर है। When many seeds are close each other, they struggle for nutrient. अगर सारे सीड एक दूसरे के पास में ही ग्रो होना या शोन कर देंगे, शोन मीन्स होता है बोना, अगर सारे सीड एक साथ ही बो दिए जाएंगे तो उनके अंदर स्ट्रगल होगा किस चीज के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। इवन आफ्टर जर्मिनेशन, बाई चांस उसमें से कुछ सीड्स जर्मिनेट भी हो जाते हैं, जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसको छोटा सा बेबी प्लांट बन भी गया, तो उसके बाद में भी जो सीडलिंग या बेबी प्लांट बना है उसको इनफ अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा और स्पेस भी नहीं मिलेगा। एज अ रिजल्ट मैनी सीडलिंग्स डाई। जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि छोटे छोटे जो भी बेबी प्लांट थोड़े बहुत बन भी जाते हैं वो थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाते हैं, डाई। क्यों क्यों डाई हो जाते हैं, क्योंकि उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती। क्लियर। Thus, it is important that seeds are scattered. It is important that seeds are scattered over a wide area. इसलिए important है कि सीड क्या हो, scattered हो। scattered का मतलब बिखरना या बहुत दूरी तक फैलना। ठीक है, तो बहुत दूरी तक एक वाइड एरिया, so that each seedling get enough sunlight. अगर सीड बहुत दूरी पर scattered होकर ग्रो होंगे या जर्मिनेट होंगे तो उनको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा और स्पेस मिलेगा। तो उनको जब सब सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगी, जितनी भी ये चीजें हैं, तो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो पाएंगे। तो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड नेचुरली। कुछ सीड्स जो होते हैं प्लांट के वो स्कैटर्ड जो हो जाते हैं वो नेचुरली हो जाते हैं। ठीक है, and to ensure that they do not grow too close to each other। और वो अपने आप ही क्या होते हैं, एक दूसरे से दूरी पर ग्रो हो जाते हैं। The process by which seeds are scattered away from a mother plant। मदर प्लांट से, मदर प्लांट वो जिसने वो सीड प्रोड्यूस किया है,
क्लियर। मदर प्लांट से वो सीड जो है बहुत दूरी पर जाकर बहुत दूरी पे चले जाते हैं और वहां पर ग्रो होते हैं। तो ये स्कैटर्ड अवे का जो प्रोसीजर है, जहाँ सीड जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं मदर प्लांट से, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सीड डिस्पर्जल बोल देते हैं। क्लियर। सम सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स। अब ये स्कैटरिंग के लिए या डिस्पर्स होने के लिए कुछ सीड्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। दे अलाउ देम टू डिस्पर्स, जो उन फीचर्स के कारण ही वो अलाउ करता है उसको डिस्पर्स होने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय एजेंट्स। कुछ सीड्स तो क्या होते हैं अपने आप ही चले गए, कुछ सीड्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो एजेंट्स है क्या होंगे, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। जिन एजेंट्स के थ्रू सीड्स एक जगह से मदर प्लांट के पास से दूसरी जगह पर स्कैटर्ड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। फॉर एग्जाम्पल विंड है तो कुछ सीड्स विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ वाटर के थ्रू, कुछ एनिमल्स के थ्रू, कुछ ह्यूमन बीइंग के थ्रू। तो इन सब को क्या बोला गया, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, जो एजेंट है डिस्पर्सल के, यानी कि सीड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए। क्लियर। तो डिस्पर्सल क्या हो गया, डिस्पर्सल किस लिए है कि सारे सीड एक जगह पर ही ग्रो होंगे तो उनको नरिशमेंट के लिए सब चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर भी कोई सीड अगर जर्मिनेट हो भी जाता है, एक छोटा बेबी प्लांट या सीडलिंग बन जाता है, तो भी कुछ टाइम बाद में उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा और स्पेस नहीं मिलेगा। इस वजह से छोटे छोटे बेबी प्लांट बनने के बाद में वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो सीड्स में होता है कि वो अपने मदर प्लांट से दूरी पर जाकर प्रॉपर रूप में, ताकि वो स्कैटर्ड हो जाएंगे तो बहुत दूरी पर ग्रो होंगे, तो उन्हें प्रॉपर अमाउंट में, इनफ अमाउंट में सनलाइट मिलेगी, एयर मिलेगा, वाटर, स्पेस, जो भी उनको नरिशमेंट के लिए चाहिए वो सब चीजें उनको मिलना शुरू हो जाती है। क्लियर है। द प्रोसेस विच seeds are scattered away from a mother plant is called seed dispersal। अब मदर प्लांट से सीड्स का जो स्कैटर्ड होना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल। यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी है सीड डिस्पर्सल की, किस लिए सीड डिस्पर्सल इम्पोर्टेंट है ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भाई कुछ सीड्स में स्पेशल फीचर्स होते हैं डिस्पर्स होने के लिए, जैसे इनके एजेंट काम करते हैं, ये विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू और ह्यूमन बीइंग के थ्रू। और ये जिनके जो भी एजेंट्स हैं इनको ही हम एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, क्योंकि ये डिस्पर्सल में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्लियर। अब हम वन बाय वन इनको रीड करेंगे। क्लियर है। अब वन बाय वन इनको रीड करने के लिए हमें पहले सबसे पहले डिस्पर्सल बाय विंड। डिस्पर्सल बाय विंड, यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, लुक एट द डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये मैपल सीड का है, ये डैंडिलियन का। आप इसमें देख रहे होंगे कि डिस्पर्सल बाय विंड में विंड से जिन सीड्स का डिस्पर्सल होता है उनमें कैरेक्टरिस्टिक या कैसे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं कि उनका डिस्पर्सल विंड कर देते हैं। तो विंड के थ्रू जाएगा तो ऑब्वियस है कि उस सीड का वेट कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए ना। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के कारण या विंग लाइक स्ट्रक्चर के कारण ये क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, किससे, विंड से। सीड्स आर लाइट, जिस भी सीड का डिस्पर्सल जो है विंड के थ्रू होगा वो कैसे होंगे, लाइट होंगे, या उनके पास में हेयर्स होंगे या विंग लाइक स्ट्रक्चर होगी उनके ऊपर, जिसका डिस्पर्स बाय विंड, जो ताकि वो क्या हो सके, विंड के थ्रू डिस्पर्स हो सके। एग्जाम्पल दिया है, कॉटन एंड डैंडिलियन सीड हैव फाइन हेयर। कॉटन का और डैंडिलियन सीड के ऊपर देखिए आप कितने फाइन हेयर यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इजीली कैरीड अवे बाय विंड, जो इजीली कैरी हो जाते हैं किसके थ्रू, विंड के थ्रू, यानी मदर प्लांट से ये बहुत दूरी पर। यही तो है डिस्पर्सल। क्लियर। डिस्पर्सल बाय विंड। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पर्सल बाय वाटर। सीड्स ऑफ सम प्लांट कैन फ्लोट ऑन वाटर। जैसे आप यहाँ पे कोकोनट का सीड देख रहे हैं, तो ये कोकोनट का फ्रूट है, फ्रूट के अंदर ही क्या होगा, सीड होगा, ऑब्वियस है ना। तो इसलिए क्या करता है, वाटर पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो सीड्स ऑफ सम प्लांट कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड आर कैरीड अवे बाय वाटर, और कैरी किया जाता है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। लोटस प्लांट की जो सीड्स या फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी होने के कारण उनके अंदर एयर स्पेस की, एयर के लिए स्पेस होता है, जिसके कारण लाइट वेट हो जाते हैं और वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं।
क्लियर? कोकोनट हैज अ फाइब्रस कवरिंग दैट हेल्प इट टू फ्लोट ऑन वाटर। आपने कोकोनट के ऊपर फाइब्रस कवरिंग देखी होगी, थ्रेड, ब्राउन ब्राउन थ्रेड से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, उसी को बोला है फाइब्रस कवरिंग। उस फाइब्रस कवरिंग के कारण ही कोकोनट का जो सीड है या फ्रूट है वो फ्लोट होता है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। क्लियर? तो लोटस एंड कोकोनट सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। जो लोटस का और कोकोनट का जो सीड होता है वो डिस्पर्स एक अपने मदर प्लांट से दूसरी जगह पर ग्रो हो जाता है वाटर के लिए। ठीक है, डिस्पर्जन के लिए। तो लोटस और कोकोनट, हमने विंड में क्या एग्जांपल रीड किए? विंड में एग्जांपल रीड किया कि जिन सीड का डिस्पर्जल होता है विंड में, उसको हमने क्या बोला? मैपल सीड एंड डेंड्लियन सीड। मैपल सीड एंड डेंड्लियन सीड। डिस्पर्जल बाय वाटर में हमने एग्जांपल क्या देखा? लोटस एंड कोकोनट सीड। जिनका डिस्पर्जल विंड के थ्रू हो रहा है उनमें क्या क्वालिटी है? एक तो वो लाइट वेट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या विंग लाइक स्ट्रक्चर उन सीड्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। क्लियर? डिस्पर्स बाय वाटर के अंदर इसमें क्या हो रहा है कि ये जो फ्रूट है बहुत ही लाइट वेट होता है तो फ्लोट करता है। नेक्स्ट इसके बॉडी के ऊपर फाइब्रस कवरिंग या लोटस का स्पॉन्जी लाइट प्रेजेंट होती है जिसके कारण ये वाटर पे क्या करता है? फ्लोट करता है। क्लियर? इसमें ने आपके क्वेश्चन आता है नेम टू एग्जांपल, गिव टू एग्जांपल डिस्पर्स बाय वाटर। ऐसे दो सीड के नाम बताएं जो डिस्पर्स होते हैं वाटर से, तो आंसर क्या हो जाएगा? लोटस एंड कोकोनट। इन लास्ट मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आप प्रॉपर तरीके से इनको सुने। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स भी क्या करते हैं? डिस्पर्स करते हैं किसका? सीड्स का। आपने देखा होगा बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ईट फ्रूट्स, ये सब ईट फ्रूट को ईट करते हैं। एट टाइम अनडाइजेस्टेड सीड्स आर दीस फ्रूट पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो भी अनडाइजेस्टेड सीड होते हैं इनके फ्रूट पास थ्रू हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से अनचेंज। अनचेंज ही रहते हैं वो, सीड सीड ही रहते हैं। तो जैसे ही बर्ड्स और एनिमल्स इन फ्रूट्स को ईट करते हैं, सीड क्या होता है? अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। सीड क्या होता है? अनडाइजेस्टेड सीड रहते हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरा पास होकर वो अनचेंज ही रहते हैं और उनका जो भी मटेरियल पास आउट होता है उसके अंदर वो सीड होता है और वो डिस्पर्स हो जाता है। इन द वे सीड आर डिस्पर्स फ्रॉम द प्लांट। Here, some seeds like cockleber, datura, tiger blue have spines or hooks. आप यहाँ पे इस डॉग के सर पे, माउथ पे इधर देखिए एक सीड है, उसके चारों तरफ हेयर नहीं है, ये क्या है? स्पाइंस या हुक्स है। जब भी कोई भी एनिमल वहां से पास हो रहा होता है तो वो उनकी बॉडी पर क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। जैसे इस डॉग के सर पर और इधर लगा हुआ है, ऐसे आपके कपड़ों पर भी कभी इस तरीके की चीज, ये भी क्या है? सीड्स है। ये भी के सीड्स है, इसमें इस तरीके के स्पाइन्स या हुक्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं? ये सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू। तो एनिमल्स के थ्रू जिन सीड्स का डिस्पर्सल होता है, वो एनिमल्स के थ्रू जिसका डिस्पर्सल हो रहा है वो कौन है? क्या एग्जाम्पल थे उसके अंदर अपने पास में? कॉकलीवर, धतूरा एंड टाइगर। आगे है डिस्पर्स ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ईट फ्रूट लाइक मैंगो, जामुन एंड चेरी एंड थ्रू अवे their seeds throw away their seeds resulting in their dispersal. अब ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, कुछ फ्रूट्स को ईट करते हैं, जैसे हमने आज मैंगो ईट किया, जामुन ईट किया, चेरी ईट किया, तो हम उनके सीड्स को क्या कर देते हैं? इधर उधर फेंक देते हैं। अब वो जहां पर भी हमने फेंके हैं उनको अगर एनवायरमेंट प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी तो वो उस जगह पर क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या हो गया? सीड तो डिस्पर्सल हो गया, मदर प्लांट से तो सीड क्या हो गया? दूर हुआ ना। तो एनिमल्स भी हेल्प करते हैं किसमें? डिस्पर्सल में। नेक्स्ट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन में कुछ फ्रूट्स, जैसे आप डायग्राम में देखो, ये पी प्लांट है, मटर का प्लांट है ना। मटर में इस तरीके से सीड्स अंदर होते हैं। कुछ टाइम बाद में ये क्या होगा? ड्राई होकर इसका जो ऊपर की जो सीड कोट है, ऊपर की जो ये कवरिंग है, ये सॉरी सीड कोट नहीं, फ्रूट जो है ये यहाँ बीच में से कट होकर ब्रस्ट होता है जिसके कारण इसके जो ये सीड्स हैं बहुत दूरी पर चले जाते हैं। तो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन में हमारे पास में कौन कौन से एग्जांपल आ गए? पी, पॉपी, बाल्सम एंड बीन। ये ब्रस्ट होता है, ओपन होता है और सीड्स क्या होते हैं? ब्रस्ट होने के कारण बहुत दूरी पर चले जाते हैं, स्कैटरिंग द सीड अवे फ्रॉम द प्लांट। नेक्स्ट, लेट्स रिकॉल
राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग, आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन ही क्या रीड की थी, प्लांट्स कैसे होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, बिकॉज दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रेस्पायर। क्लियर? सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्लावर, सीड्स फ्लावर के अंदर होते हैं, इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। सीड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट्स में। हम कोई भी फ्रूट ईट करते हैं उसके अंदर क्या मिलता है हमें? मैंगो फ्रूट है, हम फ्रूट ईट करते हैं उसके अंदर सीड निकलता है ना, तो किसमें होगा? फ्लावर्स में ही होगा। यहाँ पे क्या होगा? फ्रूट्स होगा, तब फ्रूट होता नहीं, तो ये भी आंसर क्या हो गया हमारे पास में? फॉल्स। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को सॉइल से। ट्रू। आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड लीफ, जो आउटर कवरिंग है सीड की उसको हमने सीड लीफ बोला है। क्या आंसर होगा इसका? फॉल्स। उस आउटर कवरिंग जो सीड की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। क्लियर? कोकोनट एंड लोटस सीड आर डिस्पर्स बाय विंड, नहीं, ये भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। कोकोनट और लोटस, लोटस का सीड कैसा होता है? इसमें स्पॉन्जीनेस होती है फ्रूट में, तो वो फ्लोट करता है वाटर पे। कोकोनट का फाइब्रस होता है तो भी वो फ्लोट करता है, उस रीजन से वो ये वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है, ना कि विंड के थ्रू, इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। हमने देखिए पहले रीड किया था कि हाउ टू प्लांट्स ग्रो, थ्रू हमने देखा थ्रू सीड्स, थ्रू स्टेम, थ्रू लीव्स एंड थ्रू रूट। तो हमने एक टॉपिक पूरा रीड किया है कि हम सीड के थ्रू प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, स्टेम के थ्रू हम प्लांट्स को कैसे ग्रो करा सकते हैं। Clear? Some plants like rose, hibiscus and money plant can be grown from stem cutting. इनको ग्रो कर सकते हैं कैसे? स्टेम कटिंग से। हम पहले पिक्चर में जो डायग्राम दिया हुआ है हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर? ये एक प्लांट है, किसका? रोज प्लांट है। अब जो रोज प्लांट है जिसकी स्टेम कट करके हम एक न्यू प्लांट को ग्रो कराएंगे, उस प्लांट को हम क्या बोल देते हैं? मदर प्लांट। क्लियर? ये रोज का प्लांट है, जिस प्लांट के स्टेम को कट करके हम एक नया प्लांट ग्रो कराएंगे, इस पूरे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? मदर प्लांट बोलते हैं। क्लियर? अब हमने क्या किया, रोज के मदर प्लांट से एक स्टेम को, ये देखिए इन्होंने नाइफ की हेल्प से क्या कर रहा है, इस स्टेम को कट कर रहा है, और इस स्टेम को कट करके एक अदर पॉट के अंदर, सॉइल के अंदर उसको फिक्स कर रहा है। क्लियर है? अब जब इस स्टेम को यहाँ पर कट किया, सॉइल के अंदर इसको एक अलग पॉट के अंदर उसको फिक्स किया, तो हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि स्टेम कटिंग जो हमने की थी वो एक न्यू प्लांट के जैसे ग्रो होने स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या यूज किया? स्टेम यूज किया, और उससे क्या हो रहा है? एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है ना। तो ये किस में आ जाएगा हमारा? ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम में। Some plants like rose, hibiscus, money plant can be grown from stem cutting. हम stem cutting से इन plants को grow कर सकते हैं. The plant from which the stem is cut is called mother plant. जिस plant से हम इस stem को cut करते हैं उसको ही हम क्या बोल देते हैं? mother plant. I think it's clear. स्टेम कटिंग इज प्लांटेड इन द सॉइल, जो स्टेम की कटिंग है उसको हमने क्या कर दिया? प्लांट कर दिया, किसमें? सॉइल में। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्टेम कटिंग ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। हम कुछ दिनों बाद देखते हैं तो ये जो स्टेम कटिंग है वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, इसमें पोटैटो, ओनियन एंड जिंजर। अब ये जो पोटैटो है, ओनियन है, जिंजर है, आप सबसे पहले, ये भी किसके एग्जांपल है? स्टेम की। आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा क्या ये स्टेम हो सकता है? हम तो इसको फ्रूट या वेजिटेबल्स ही बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि स्टेम इसी तरीके के स्टेम नहीं होते, जैसे रोज में ये ग्रीन कलर का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके का, या ब्राउन स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेम बोलते हैं। कुछ स्टेम्स क्या होते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। कुछ स्टेम्स क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। उस मॉडिफाई होने के कारण वो क्या करते हैं? कुछ अलग फंक्शन करते हैं, कुछ अलग। पोटैटो, ओनियन और जिंजर में ये स्टेम मॉडिफाई होकर फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है और अपने आप को स्वेलन यानी कि थोड़ा इस तरीके का कर लेता है। ठीक है? तो पोटैटो, ओनियन और जिंजर भी क्या होते हैं? स्टेम, बट स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। क्लियर? अब पोटैटो एक स्टेम है, आपने अपने घर में इस तरीके से पोटैटो रखे हुए देखे होंगे कभी। काफी दिन के जो पोटैटो हो जाते हैं तो उनपे इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाती है? ग्रो हो जाती है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आई। और यही आगे डेवलप होकर इस तरीके से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। ए बर्ड ऑन पोटैटो
कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सबसे पहले ये आई होती है, आई के ऊपर कुछ दिन और निकल जाते हैं तो ये आई किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे स्मॉल बर्ड्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है। और फिर इन्हीं बर्ड्स को हम क्या करते हैं, ये जो बर्ड्स है इनको हम क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं। और जब ये जो आई है इसको हम क्या करेंगे, एक अलग पॉट में ग्रो कराएंगे। तो इसकी जो आई वाला पार्ट है इसको कट किया और एक अलग पॉट में हमने ग्रो कराएंगे, तो इससे भी क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। क्लियर। ओनियन में भी सेम यही है, ओनियन में भी आपने इस तरीके की स्ट्रक्चर देखी होगी, जिंजर में भी हमने इस तरीके की स्ट्रक्चर देखी है ना। तो ये भी क्या होता है, ये हमने पढ़ा ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम। तो ग्रोइंग प्लांट ऑफ स्टेम में हमने एग्जांपल देखा रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट। हमने कुछ मॉडिफाइड प्लांट के भी स्टेम के एग्जांपल देखे जिनको हम प्लांट स्टेम के थ्रू ग्रो करा सकते हैं। ये है पोटैटो, ओनियन एंड जिंजर। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है हमारे पास में ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स। हम रूट्स के थ्रू भी प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप, दहलिया स्टोर फूड इन देयर रूट्स। इनमें भी रूट्स तो कैसी होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं। जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले देखा पोटैटो भी स्टेम है, क्योंकि ऐसा स्टेम है क्योंकि वो मॉडिफाई है ना, मॉडिफाई स्टेम है इस वजह से। ऐसे ही कुछ रूट्स भी मॉडिफाई होकर स्टोर फूड कर लेती हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। रूट्स हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सा फूड आइटम रूट का मॉडिफाई है, उसमें क्या होगा, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे। आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं। नहीं तो कैरेट और रेडिश को आपने जरूर देखी होगी, उसमें थ्रेड्स निकलते हुए दिखाई देते हैं आपको, तो वो किसका एग्जाम्पल है, रूट है, वो मॉडिफाइड रूट है। क्लियर। सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, कैरेट, ये सब जो होते हैं स्टोर फूड रखते हैं रूट्स के अंदर। रूट ऑफ दिस प्लांट कैन ग्रो ए न्यू प्लांट। ये जो रूट होती हैं इनसे भी हम क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। हमने क्या किया, एक स्वीट पोटैटो लिया, उसको एक ग्लास पानी का जो ग्लास फिल हुआ पूरा फुल हुआ है उसके अंदर उसको टूथपिक की हेल्प से खड़ा कर दिया। ठीक है, उसको स्टैंड कर दिया है और उस ग्लास को एक ओपन स्पेस में हमने रख दिया। और फिर हम कुछ दिन बाद में ऑब्जर्व करते हैं कि वो भी एक न्यू प्लांट में क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। कुछ भी नहीं किया, हमने एक स्वीट पोटैटो लिया है, उसको एक फुल ग्लास का जो वाटर से फुल की हुआ ग्लास वाटर है उसके अंदर हमने टूथपिक्स की हेल्प से इस स्वीट पोटैटो को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया वहां पर। और उस कुछ दिनों बाद में हम उसको ओपन स्पेस पे रख दिया है और फिर कुछ दिनों बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे कि इससे भी क्या हो जाता है, एक न्यू पोटैटो ग्रो हो जाता है। एक और एग्जांपल आपका कैरेट, जो रूट का एग्जांपल है, मॉडिफाई रूट का एग्जांपल है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो इसमें हमारे को बताया एक्सपेरिमेंट करके कि टू ग्रो अ न्यू प्लांट, हम एक कैरेट का न्यू प्लांट कैसे ग्रो कराएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक कैरेट चाहिए, एक बाउल चाहिए, एक नाइफ की रिक्वायरमेंट होगी और एक वाटर चाहिए होगा हमें। मेथड, कट ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरेट। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, हम इस टॉप पोर्शन को क्या कर दिया, नाइफ की हेल्प से हमने क्या किया, इसको कट कर लिया है। ठीक है। कीप द कट पार्ट इन द बाउल विद द टॉप पोर्शन अपवर्ड। अब आप एक बाउल लोगे, उसके अंदर वाटर फिल करेंगे और ये जो ग्रीन कलर का जो हिस्सा है, आपको आगे का जो हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ रखकर इस तरीके से उसको प्लेस कर देंगे। pour some water in the bowl। अब हमने उसमें क्या किया, पानी फिल किया। so that half the carrot is dipped। हमने इस तरीके से इसको प्लेस करना है कि जो भी हमारी कटिंग है वो आधी किसके अंदर डिप हो, वाटर के अंदर डिप हो। ठीक है। कीप द कंटेनर इन द सन। अब इस कंटेनर को, ये जो बाउल है ना इसी को कंटेनर बोला है, तो ये इस बाउल को या कंटेनर को हम कहाँ रख देंगे, जहां पर सन की रेज आती है वहां रख देंगे। ऑब्जर्व द कैरेट फॉर अ फ्यू डेज। हम कुछ दिनों बाद में इसको ऑब्जर्व करेंगे। न्यू लीव स्प्राउट फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरेट। एक न्यू लीव इस जगह के टॉप पोर्शन पे क्या हो जाती है, ग्रो हुई दिखाई देती है। क्लियर। तो इनपुट हमने आज की क्लास में क्या क्या रीड किया, हमने आज की क्लास में पहले तो रिकॉल किया किस चीज को, कि ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, सीड की स्ट्रक्चर करी, सीड्स से कैसे प्लांट्स को ग्रो कराते हैं वो चीज देखा। व्हाट इज डिस्पर्सल, व्हाई, क्या नीड होती है सीडीसी डिस्पर्सल की, हमने ये नीड किया। डिस्पर्सल कौन कौन से तरीके से होता है, क्या एजेंट्स होते हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन, ये सब हमने डिस्पर्सल के मेथड रीड किए। नेक्स्ट हमने रीड किया कि हम स्टेम के थ्रू न्यू प्लांट्स को कैसे ग्रो कराते हैं। उसके बाद में हमने रीड कर लिया ग्रोइंग प्लांट से, रूट से हम एक प्लांट को कैसे ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ रही है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है।
ओके, अब इसके अंदर आपके जो नेक्स्ट क्लास अपने कल क्या रीड करेंगे, ग्रोइंग प्लांट्स